अगर आप भी रात में हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाते हैं तो यह कहानी पूरी मत सुनना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं होते हैं, कुछ रास्ते आत्माओं के लिए बनाए जाते हैं। 32 साल के अमन का एक प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी लगी थी। नई रूट थी और पहली बार NH-49 का पुराना जंगल वाला रास्ता था। सबने मना किया था, रात में मत जाना भाई, वहाँ सिग्नल भी मर जाता है और आदमी भी। अमन हंसने लगा और बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता है। जैसे ही ट्रक जंगल में घुसा, रेडियो बंद हो गया, मोबाइल भी डेड हो गई और GPS घूमने लगा। और तभी ट्रक की हेडलाइट में एक काला मोड़ दिखाई दिया। वहाँ पर एक बोर्ड लगा था और बोर्ड पर लिखा था, यहाँ रात में मत रुकना। अमन ने इग्नोर किया और चल दिया। मोड़ पार करते ही धप धप की आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पांव गीली सड़क पर चल रहा हो। अमन ने ब्रेक मारा, बाहर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के छत पर से अब भी आवाज आ रही थी। अचानक पीछे की सीट से धीमी आवाज आई, ड्राइवर मोड़ पार मत करना। अमन के हाथ पैर कांप गए। अमन पीछे देखा तो सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान थे। अमन नीचे उतरा। जंगल बिल्कुल शांत था और तभी उसे सड़क के किनारे एक पुराना ट्रक दिखा, बिल्कुल जला हुआ, बिना नंबर प्लेट का, शीशे टूटे हुए और ड्राइवर सीट पर एक कंकाल जो सीधे स्टीयरिंग पकड़कर बैठा था। और तभी अचानक अमन के कानों में एक आवाज गूंजी, हर ड्राइवर इस मोड़ से गुजरता तो है, लेकिन लौटता कभी नहीं है। जंगल में एक साथ कई परछाइयां हिलने लगी। अमन ने घड़ी देखा तो घड़ी में 1:11 हुआ था। अमन सोचा, ये क्या हुआ? जब मैं निकला था तब भी 1:11 हो रहे थे और अभी भी 1:11 ही हो रहे हैं। इसका मतलब समय रुका हुआ था। तभी सामने एक लड़की बिल्कुल सफेद सूट में पीठ किए खड़ी दिखाई दी। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और उसका चेहरा जैसे ही अमन ने देखा तो चेहरा बिल्कुल अमन के जैसा था। उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारा अगला रूप हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो 1 घंटे के बाद तुम्हारा ट्रक भी इसी जंगल में खड़ा होगा। घड़ी में अब भी 1:11 दिखाई दे रहा था। अमन ने अपनी आंखें मली। सामने खड़ी लड़की, उसी का चेहरा, वही आंखें, वही निशान, लेकिन होठों पर अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। मैं वो हूँ जो यहाँ से निकल नहीं पाया, लड़की बोली। इस जंगल में रात 1:11 से लेकर 2:11 तक का समय रुक जाता है। जो भी इस मोड़ पर रुकता है वो 1 घंटे में अपनी परछाई बन जाता है। अमन पीछे हटा और उसका पैर कीचड़ में धंस गया और उसने जब इधर उधर देखा तो वहां पर कई हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने भागने की बहुत कोशिश की हो। अचानक जंगल में एक पुरानी आवाज गूंजी, फिर एक एक कर 12 ट्रक दिखाई दिए, सब जले हुए, सब बिना ड्राइवर के, और हर स्टीयरिंग पर घड़ी रुकी हुई मिली 1:11 पर। लड़की बोली, हम सब ड्राइवर थे, सबको जल्दी थी, सबने बोर्ड को नजरअंदाज किया था। अमन के कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजी, यहीं रुको, हमारे साथ चलो, 1 घंटा दे दो। अमन का सिर दर्द से फटने लगा, उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। तभी उसने खुद को ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ देखा, लेकिन वो खुद स्टीयरिंग नहीं पकड़ रहा था, कोई और था। और तभी उसके ट्रक के शीशे में
एक एक करके चेहरे उभरने लगे। किसी के आधे जले तो किसी की आंखों में कीड़े। सब फुसफुसा रहे थे, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। और तभी अमन जोर से चिल्लाया, मैं यहाँ नहीं मरूंगा। अमन ने इंजन स्टार्ट किया। इस बार ट्रक चल पड़ा, लेकिन सड़क गोल गोल घूम रही थी। हर बार वही काला मोड़, और हर चक्कर में एक नया ट्रक जुड़ जाता था। अब 13 ट्रक हो चुके थे। लड़की की आवाज फिर आई, अगर बचना है तो किसी एक ट्रक को यहाँ पर छोड़ना होगा। अमन को अचानक अपनी नौकरी याद आई। कंपनी फाइल में लिखा था रूट नंबर NH49। हर महीने एक ड्राइवर मिसिंग, लेकिन कंपनी कभी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि कोई ना कोई हर महीने काला मोड़ ले लेता है। अमन ने शीशे में देखा, उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। पीछे की सीट पर वो लड़की बैठी थी। अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो इंतजार कर रही थी। 1:58 हो चुके हैं, सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। घड़ी अचानक बदली और उसमें 2:10 हो गए और ट्रक के आगे एक बच्चा खड़ा था, खून से लथपथ, हाथ फैलाए। अंकल, मुझे भी घर छोड़ दो, ऐसा उस बच्चे ने कहा। ट्रक की हेडलाइट में वो बच्चा अभी भी बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बिल्कुल काली हो गई थी और पैरों के नीचे कोई भी परछाई नहीं थी। अमन का दिल बैठ गया और फिर बच्चे ने कहा, अंकल, आप भी यहाँ फंस गए हैं क्या? पीछे से वो लड़की चीखी, दरवाज़ा मत खोलना, ये बच्चा नहीं है। लेकिन अमन के हाथ अपने आप दरवाज़ा खोलने लगे, जैसे कोई और उसके शरीर में चला गया हो। जैसे ही बच्चा केबिन में चढ़ा, केबिन का तापमान शून्य से नीचे चला गया। बच्चे की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमी और अब उसका चेहरा किसी बूढ़े आदमी का था। मैं पहला ड्राइवर हूँ, 1954 में यहाँ मरा था, उस बूढ़े ने बताया। इस जंगल में एक मंदिर था। रात 2:11 पर कुछ ट्रक ड्राइवरों ने शराब पीकर पुजारी और उसके बच्चे को कुचल दिया था। लाशें यहीं छोड़ दी थी। तब से हर महीने एक ड्राइवर यहाँ रह जाता है। अगर 2:11 होने से पहले कोई एक ड्राइवर अपनी मर्जी से यहाँ रुक जाए तो बाकी सब बच सकते हैं। अमन समझ गया, कंपनी जानती थी, रूट जानबूझकर चालू रखा गया था। हर महीने एक नए ड्राइवर की बलि चढ़ जाती थी। वो लड़की बोली, मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी और को नहीं छोड़ा। अब फैसला तुम्हें करना है। घड़ी में 2:10 हो चुके थे। अमन ट्रक से नीचे उतरा और इंजन चालू किया और गियर लगाया, और फिर वह मुस्कुराया और बोला, इस बार कोई और नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। उसने खुद को काला मोड़ के बीच खड़ा कर दिया। घड़ी की सुई हिली, जंगल में एक जोरदार चीख गूंजी। सारे ट्रक धीरे धीरे गायब होने लगे और परछाइयां मिटने लगी। वो लड़की रो पड़ी और बोली, आज 13 साल बाद कोई बचा है। हाईवे पर खड़ा एक ट्रक, इंजन चालू, दरवाजा खुला हुआ, ड्राइवर की सीट खाली और डैशबोर्ड पर खून से लिखा हुआ था, अब और कोई नहीं। आज भी अगर कोई ड्राइवर NH49 से गुजरता है
तो 2:11 पर शीशे में एक आदमी दिखाई देता है, अमन। वो मुस्कुराता हुआ कहता है, रुको मत, सीधा निकल जाओ, क्योंकि पिछले महीने कंपनी की फाइल में लिखा है NH49 का रूट, नो ड्राइवर, मिसिंग। लेकिन इस महीने फिर एक नई वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों, कुछ रास्ते जान नहीं लेते, कुछ रास्ते जिंदगी मांगते हैं। तो दोस्तों, आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।